कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख तू नची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग पार्वा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता स्वाम परिवार ये समावेशम से सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के श्री भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे में युक्त माता पूरे तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये जो व्यक्तम परिवार से सर्वत्र का परिचित जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक राष्ट्रपति भावे सरल भूति देता में रखे समान प्रभु दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन में दूर हो बेटा जितना बेटा व्यक्त सबसे सब अगस्ता ही गति कर देवा की अवाप्यते लगाते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए संसार सागरा भवानी का पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं शया लगाए तो मुझ में अपना मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सर्व परम पंचागम यथात्म
ज्यादा ज्यादा शांति अनंत बनने से राम अगर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान नगर के समझ ज्ञान से भी फजूल तेरे समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है जो हर एक काम दर्द गमकारे है किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर खुदी से भी वही अर्पित यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं जो दुनिया से आधार देता नहीं वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परित्यागी यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो कर सहेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा जो करके जगा इब्तिदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे जो बच्चों परित्यागी भगवान जा प्रिया मुसक्कर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में ज्यादा रहे वही है मेरा भक्त प्यारा समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति हो किसी से न किसी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर वो जिसके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम कृष्णे रतियस्तु अजि अजि धर्मे प्रभो मतियस्तु। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकारों, मेरी सज्जनों, और जरा महामंत्र, उसके बाद फिर भगवान जी के 13वें अध्याय का सार लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
इन वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण बड़ा प्रेम पूर्वक नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। शाबाश शाबाश श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण वंदे जगत प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन गए किसे सुनाऊं मैं। अब सुनता मेरे कान किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते गए। मेरे पाप कर्म तुझसे प्रीत न करने देते। जब चाहूं तब मिलूं आपसे रोक मुझे झट लेते गए। जब चाहो तब मिलो आपस राख मुझे झट लेते। अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं। अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तुमको नाथ वरों के दाता तुमसे सब वर
पाते गए। तुम नाथ वरों के दाता तुमसे सब वर पाते हैं। अभी तुमसे सब वर पाते गए। तुमसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते गए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं। अब चिंता दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीत गई अब बाकी उम्र संभालू मैं। जो बेटे दो बेट गए अब बाकी उम्र संभालू मैं। चरणों में बैठे आपके गीत गीता के गालू मैं। श्री चरणों में बैठे आपके गीत गीता के गालू मैं। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन गए किसे सुनाऊं मैं। अब सुनता मेरे कान किसे सुनाऊं मैं। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामी 13वें अध्याय की सार में। 13वां अध्याय ज्ञान से भरपूर है। आप भूले नहीं होंगे कल 12वें अध्याय का हमने सार लिया, जहां अर्जुन ने छूटते हुए प्रश्न कहा, भगवान आपने दोनों मार्गों का वर्णन किया है, साकार का भी निराकार का भी। तो भगवान ने वहां पर 12वें अध्याय में साकार का मार्ग बताया और साथ ये भी कहा कि साकार का मार्ग बड़ा आसान होता है। साकार का मार्ग जैसे सीढ़ी पर चढ़ना हो, एक एक डंडा ऊपर पैर रखता गया दूसरी मंजिल पहुंच गया। और निराकार का मार्ग लिफ्ट है, जैसे लिफ्ट पे बैठती है मिनटों में पहुंचाती है ऊपर। इससे जो ज्ञान मार्ग में लगते हैं उनके पिछले जन्मों की बड़ी साधना होती है। ओ मेरे देवियों, मेरे सजनों, बड़ी जल्दी वो समाधि में बैठ जाते हैं और समाधि लग जाती है क्योंकि पिछले जन्म के उनके संस्कार होती है, नकल नहीं करनी चाहिए कि ज्ञानी की। तो अब भगवान जी ने भक्ति का वर्णन किया और कह दिया वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। तो ये जवाब अधूरा रहता अगर ज्ञान की बात न होती। अब भगवान जी 13वें और 14वें अध्याय में ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जड़ और चेतन का ज्ञान। जड़ और चेतन, ध्यान देना मेरे बच्चे, जड़ और चेतन, संसार में दो ही चीजें भगवान जी ने आपस में मिला के रखी हैं। जिधर भी आप नजर मारेंगे वृक्ष देखिए, जड़ और चेतन। इसमें चेतन है जो वृक्ष को इतना फैला रहा है। वृक्ष की जो जान प्राण है वो चेतन है, उसी के निकल जाने पर वृक्ष सूख जाता है। ये घास की पत्ती भी कितनी हरी भरी होती है और अपने में से कितनी पत्तियां निकाल करके सारे खेत में एक ही पत्ती अनेक बन के फैल जाती है, जैसे मानो कुदरत ने हरी हरी चादर बिछा दी हो। वाह, एक पत्ती में इतनी ताकत, और वही अगर सूख जाए तो हवाएं उड़ाकर कहीं के कहीं फेंक देती हैं, आपके जूतों के नीचे आके कुचली जाती है। वाह, इस तरह हमारे शरीर के अंदर एक चेतन है जो बुद्धि को चला रही है, मन को चला रही है, तन को चला रही है और तन के अंदर के एक एक अंग को चला रही है। कितनी रगे, नाड़ियां, रेशे गए, कितना खून और खून में कितने जीवाणु है, कितने अंदर जो है आपके अणु है, परमाणु है।
अच्छा, कितनी बुद्धि तेज होती है। जो शास्त्र को समझते हैं वो तो बड़ी मेधावी हो जाती है, बहुत कुशाग्र बुद्धि, हालांकि नाड़ियां है पर नहीं, ध्यान से देखा जाए तो भगवान की शक्ति अंदर काम कर रही है। जहां हम टिक्का लगाती हैं इसी के पीछे भगवान की शक्ति जगमगा रही है। अब उस शक्ति जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला नूर है। इसी अध्याय में मेरे भगवान जी निराकार का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि वो नूर है, अर्थात वो ज्योति है। जैसे सूर्य देवता ही सवेरे निकलते गए तो कितनी ज्योति उनके चारों ओर फैल जाती है। सिर्फ आप अनुमान लगा लो, आप तो भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं ना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। सिर्फ अनुमान में तो सार दे रहा हूं 13वें अध्याय का। अच्छा, तो कई पिछले जन्मों में ऐसे साधक होती हैं, वो फिर अभ्यास बड़ा तेज होता है और आयु ने वफा नहीं की होती, अभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था कि शरीर छूट गया। अब वो ऐसे घराने में आके जन्म लेती हैं जिनके माँ बाप बड़े धार्मिक होते हैं, माँ बाप भी बड़ी घोर साधना कर रहे होती हैं। ऐसा बच्चा ऐसे घरानों में पैदा होता। अच्छा, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल जहां योगी आकलो बाकमाल। अब यहां पर पिछले संस्कार लेके आया, वातावरण भी ऐसा मिल गया, बड़ी जल्दी उन्नति कर जाता है। अर्थात अपनी आत्मा में जो शरीर को चला रही है, आत्मा को यूं समझने दिव्य शक्ति, जिसके निकल जाने के बाद बस शरीर के पल्ले कुछ नहीं रहता। शरीर जैसा है जड़ बन के रह जाता है, जिसे हम कहते हैं मर गया। शरीर अब भी मरा हुआ है, आत्मा की ताकत से चल रहा है। जैसे मेरे आगे ये 2 काले रंग के माइक पड़े हैं, इनमें कोई जान नहीं, पर चूंकि बिजली की करंट है इसके अंदर, इसलिए कितनी ऊंची आवाज दूर दूर तक पहुंचा रही है। अब इसकी जान प्राण तो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह हम अंदर के को करंट नहीं कह सकते, कहना भी हो तो डिवाइन करंट, दैवी शक्ति। दैवी शक्ति को हम लोग हिंदू अपनी श्रद्धा और धर्म के अनुसार आत्मा कहती हैं, और उसी को सर्वव्यापी रूप में परमात्मा कहती हैं। आत्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं। जैसे हम कहे टब का सूरज, टब में सूरज, क्योंकि उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो गगन का सूरज, बिल्कुल है तो वो आकाश का सूरज जी, लेकिन चूंकि प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी के अंदर, इसलिए बोलने में हम बोलते ये बाल्टी का सूरज, ये टब का सूरज, ये थाली का सूरज, पर सूरज तो गगन का है। इसी तरह जो हम आत्मा बोलती हैं, वो है तो सर्वव्यापी भगवान का प्रतिबिंब संसारों के अंदर, और सारे जीवों की जान प्राण वही बना हुआ है। उसी कारण से सारे जीव नश्वनुमा पारे गए। याद रखिएगा, वो है तो हम सब कुछ है, वो अगर उसने शरीर को छोड़ दिया हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखना, भगवान के कारण से हम लख के भगवान ने शरीर को छोड़ दे रहे हैं, तो हम कख के कखों में रख करके हम साड़ के बिल्कुल कोला बना देंगे, राख बना देंगे। इसलिए पूरी महत्ता भगवान 13वां अध्याय यही कहना चाहता है कि आप महत्ता अपने उसी शक्ति को दीजिए जिसको हम भगवान कहती हैं। निराकार के पुजारी ज्ञानी उसे आत्मा कहती हैं, अपनी आत्मा, अपने असलियत। और इस शरीर की असलियत है भी वही, जिसके रहने से सब कुछ हो, वही तो होता है कारण। हाँ, तो 13वां अध्याय ये बताना चाहता है कि बार बार जीव एकांत में बैठ के अभ्यास करे। जो निराकार के पुजारी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहती हैं और तलीन होना चाहती हैं क्या निर्गुण निराकार के सहारे, तो उनके लिए एकांत बड़ा, एकांत तो आपके लिए भी जरूरी है, लेकिन जो ज्ञानी ध्यानी के लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए ज्ञानी के साथ शब्द लगता है ध्यानी, अर्थात वो एकांत में बैठ के ध्यान लगाए, मेडिटेशन में जाए, अपनी प्योरिफिकेशन कंसंट्रेशन का लाभ उठाता हुआ तलीन हो जाए अपनी आत्मा के अंदर। बहुत अच्छे। इसलिए जब वो तलीन होता है, उसे अपने शरीर मन की कोई सुध बुद्धि देती, तो वो कहलाती है निर्विकल्प समाधि, जहां उसे दिव्य शक्ति का अनुभव हो जाता है। भगवान कई प्रकार की शक्तियां उसे प्रदान कर देते हैं। बड़ा अभ्यास करना पड़ता है निराकार में, बड़ा अभ्यास। कई बार मन उखड़ जाता है, कईयों का मन टूट भी जाता है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, भक्ति का मार्ग आसान है, निराकार का मार्ग खफी को न समझेंगे देहधारी। निराकार को समझने में बड़ी कठिनाई का मुकाबला करने पड़े। सुखदेव कोई बनेगा ना,
विवेकानंद जैसा कोई कोई होगा ना, बरसों जंगलों में चले गए और अपने आप को एकांत में रख लिया, तब अंतर्यामी की मेहर हो जाती है और उनकी वृत्ति उसी जात में तलीन हो जाती है। तो 13वां अध्याय बता रहा है, हमें समझा रहा है, ये कितनी चोटी की बात है। 13वें अध्याय की पूरी मात्रा चारों ओर से मत्ता खींच लेती है। अज्ञानता में हम मत्ता प्राणी पदार्थों को देती है, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी अच्छी, आप पता लगता है अगर वो सुंदर है, आकर्षक है और बड़ी उपयोगी है तो केवल भगवान के कारण से, क्योंकि महाराज जी इसमें प्रविष्ट किए हुए हैं। अच्छा जी सरकार, अपनी गलतफहमी से ऊपर उठ जाओ और सारे हम इस भ्रांति से अपने आप को ऊंचा ले चले कि नहीं, मेरा और आपका रोम रोम बोल उठे, भगवान के कारण से ही सब कुछ हो रहा। जितना कुछ संसार में हो रहा है, इस लोक में हो रहा है, देवलोक में हो रहा है या पताल लोक में हो रहा है, केवल भगवान जी के कारण से। वाह, 13वां अध्याय ये बार बार कहना चाहता है कि सब टूटने वाली चीजों में नट टूटने अविनाशी वही है सब जान वालों में जानी वही, कि फानी में गए गैर फानी वही है, नाशी में अविनाशी। बहुत अच्छे, ये हिंदू धर्म का जयकारा है, नाशी में अविनाशी। कौन? भगवान जी। ये चीजें जो हमें खींचती हैं ये तो नहीं रहेंगी, ये तो कुछ दिनों के बाद चली जाएंगी, जैसे आपने पक्का कर लिया है या कहीं पक्का करते जा रही है। तो जो शक्ति इनको चला रही है ज्ञानी उसी को महसूस करता है। जब तक वो अनुभव नहीं करता उसे ज्ञानी तो नहीं कहते, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु अर्थात खोजी। किसका? चोर का खोजी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का खोजी, अपने में तलीन हो जाने वाला है। वो भी खोजी में सजनों, लेकिन वो अपनी जात में, अपने में वो खोजी होता बाहर ढूंढता है। पैर को देखता देखता गांव में पहुंच जाता है कि इस गांव के अंदर ये चोर का खुरा गया, फिर तो पड़ताल हो जाती है, पता लग जाता है कि इस गांव के बाहर नहीं गया, ये खुरा इसी गांव के अंदर है। वो खुरा खोजी होती है। और हम लोग कौन है? परमात्मा खोजी, हरि खोजी। ज्ञानी कौन होता है? आत्मा खोजी। तो वो इन टूटने वाले में व्यवहार तो करता है, पर मेरी देवियों मेरे सजनों याद रखिए, इतबार नहीं करता, क्योंकि पता है कि ये सब चीजें जा रही है। जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है और 10-15 मिनट के बाद वो पतासा नजर ही नहीं आता। पानी ने अपने में जज़ब कर लिया, जल ने अपने में उसे एक में कर दिया। इसलिए हमारे भगवान ने कितना अच्छा मुझे और आपको प्यार करते हुए कहा, दाना कहां इनसे। दाना आदमी कभी भी अपना मन नहीं लगाएगा, जिन्हें अपने भविष्य को काला करना है वो शरीरों में मन लगा के दुखी होते रहेंगे, जलील और खराब होते रहेंगे। शाबाश, दाना नहीं कभी करेगा। एक दृष्टांत कितना अच्छा दिया मेरे भगवान ने, हवा गो चले जोर से सर्वसर, इधर से उधर और उधर से इधर, आकाश से जाए बाहर कहां, यूं ही समझो मेरे अंदर जहां। अब वायु जोर से चले, क्या आकाश से परे निकल जाएगी? नहीं, आकाश के अंदर ही तो रहेगी। चाहे मंद मंद गति से चले, चाहे तीव्र गति से चले, पवन रहे तो आकाश के नीचे ही। इस तरह कहते हैं, चाहे जहान में सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, वाह मेरे कृष्ण, कलयुग है, कोई भी युग हो जाएगा, वो सर्वव्यापी भगवान में ही तो रहेगा ना। ओ वाह मेरे प्रभु जी, वाह, क्या कमाल का दृष्टांत 13वें अध्याय में है। आकाश का दृष्टांत। जी सरकार, क्या आकाश से पवन बाहर हो जाएगी? कभी भी नहीं, आकाश के अंडर रहेगी। इसलिए कोई भी युग आ जाए मन में बिठा लीजिएगा, पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, आई कल युग की बारी है। अच्छा, तो रहेगा सर्वव्यापी भगवान में ना। हाँ, उन्हीं में ही तो उसके हमें एक बुलबुले है, जैसे बहुत बड़ा सागर हिलोरे मार रहा हो, उसमें एक बुलबुला उठा, थोड़ी देर उठा चला गया। तो जितने भी ये शरीर है वो सर्वव्यापी भगवान के बुलबुले हैं। और असल क्या है? जो बुलबुला देखता है बड़ा मूर्ख है, ये तो पानी है, पानी। थोड़ी देर के लिए उठा बुलबुला, हमारी आंख झपकते ही बुलबुला पानी में मिल गया। इस तरह हमारी आंख झपकते हुए दादाजी गए, दादी गई, नाना गया, नानी गया, हमारी माता जी गए, पिताजी गए, हमारे मिलने जुलने वाले गए, हमारे अड़ोसी गए, पड़ोसी गए, देखते देखते जा रही है। हाँ, इस तरह हम लोग भी होशियार हो रहे हैं।
और अपने आप को उधर लगा रहे गए जो इनको चला रहा है, जो शरीर को भगा रहा है। भले ही हम भक्ति द्वारा जा रहे हैं, ज्ञानी उसी ज्योति को लेकर चलता है, उसी में तलीन हो जाता है। 13वें अध्याय में ये बता रहा है कि जीव अपने आप को उसमें तलीन कर दे। पहले शरीर को भली प्रकार जान ले, शरीर क्या है, तत्वों का बना हुआ है और गुणों से बना हुआ है। फिर मन को जाने के ये ख्यालात है, इसमें विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आती हैं, इसी में सब उठते, क्यों उठती हैं, कैसे बंद करूं। फिर भगवान ने गुण बताए, उनमें ये गुण आ जाती हैं, अवगुण निकल जाती है और उनका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाता है। वाह, बुद्धि को बताया कि बुद्धि तो एक को लेकर के उसी में टिक जाती है, रुक जाती है। जैसे दूसरे अध्याय में इशारा किया था, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। 13वें अध्याय में आके अक्ल पूर्ण रूपेण निकल जाती है। वाह, बुद्धि इंसानों से अपने आप को निकल, बुद्धि बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, बुद्धि बड़ी शक्तिशालिनी हो जाती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, उसमें बहुत दिव्य बल भगवान जी भर देती हैं। जब महाराज जी को पता लगता है कि ये अब अनुभव किए बिना रहेगा नहीं, ये इस मार्ग को छोड़ेगा ही नहीं, लग जाएगा, तो भगवान फिर दिव्य बल ऐसे नेक जीव अहोभाग्यशालिनी देवी या अभाग्यशाली देवी देवता को देना शुरू कर देती। उसी शक्ति का सहारा लेता हुआ वो कहीं का कहीं आंतरिक रूप में निकल जाता। तो इस 13वें अध्याय में निर्गुण निराकार का वर्णन किया गया, उसके बारे में समझाया गया, आत्मा के बारे में समझाया गया, शरीर और मन के बारे में समझाया गया और कैसे अनुभव करना चाहिए उसके बारे में समझाया गया। वाह वाह, 3 बातों पर इसे बड़ा जोर दिया गया, विवेक, वैराग और ध्यान पर, अभ्यास पर बड़ा जोर दिया गया मेरे देवियों। कोई बड़े विवेकी होते हैं, वैरागी होती हैं और ध्यान का अभ्यास लगातार करते रहती हैं, लगातार वो पीछे नहीं हटते। फिर तो भगवान ने गीता में वचन दे रखा, बड़ा करारा वचन है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। परमात्मा करे आपका यह आना सफल हो जाए। इस पावन मास में आप भी भक्ति के सहारे से अपने मन को लगाते रहिए और मन पर गूढ़ा रंग चढ़ा लीजिएगा। जरूर मेरी मानना आने का लाभ ही तब होता हम बदल जाए, हमारी बुद्धि निर्मल, हमारे मन के विचार उच्च और हमारे कर्म बड़े अच्छे, तभी तो हमारे ऐसे स्थानों में आने का लाभ है ना। इसके बोलते हैं कायाकल्प हो जाना, बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो जाना। बुद्धि शुभ, मन शुभ और हमारे सारे कर्म भी शुभ। जब ये तीनों सकेशन हमारे बुद्धि, मन और तन शुभ हो जाती हैं, बस भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कल युग में कोई होता है, वरना हम धर्मस्थान में आएंगे, जाएंगे, खा पी लेंगे, पता ले लेंगे और चल देंगे। बदलना नहीं अपने आप को। धर्मस्थान तो होती है अपने आप को बदल दिया जाए, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को शुभ कर लिया जाए। इधर ध्यान ही कोई नहीं किसी का, ना वह जो सुना रहे हैं उनका ध्यान है और ना वह जाने वाले को, बस अंदर जाना पुण्य है। नहीं, गीता कहती है अंदर जाना ही पुण्य नहीं होता। जो है मेरी तालीम पर वही व्यक्ति कर्मों के बंधन से आजाद है। मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं अपनाने पे। आना गए, देखो मैं क्या आवाज बोल रहा हूं, आना गए अपनाने के लिए। घर से ये विचार करते मैं जा रही हूं, भगवान की वाणी सुनूंगा, अपनाने के लिए। मैंने अपनाना गए और अपना करके अपनी कमजोरियों को निकाल के क्या होना, भगवान के योग्य हो जाना। 13वें अध्याय का जिज्ञासु या ज्ञानी कहेगा मैंने अपनी आत्मा के योग्य हो जाना, मैंने अपने आप को आत्मा में तलीन कर देना है। उस ज्योति का दर्शन करते हुए मैं ज्योतिमय हो जाऊंगा। ओए होए ओए ओए, मैं भी ज्योतिर्मय हो जाऊंगा, मैं भी उनमें एक में हो जाऊंगा। ज्ञानी की यही प्रार्थना होती है, जो हमारे भारत ने दुनिया को ये दी प्रार्थना। सबसे पहले यही प्रार्थना थी, तम सोमा ज्योतिर्गमय। वो मेरे दयालु कृपालु प्रभु, मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल और ज्ञान रूपी रोशनी में ले चल। इससे बढ़ के प्रार्थना नहीं हो सकती। ये बड़ी उच्च कोटि की प्रार्थना है मैत्रेयी जी की, जो याज्ञवल्क्य की पहली पत्नी थी। अच्छा, समाधि के बाद उन्होंने यही प्रार्थना की अपने भगवान से या अंतर्यामी से कि प्रभु जो जो मैं अभी अनुभव करके आई हूं, सब जीवों को इसी तरफ ले चल, चूंकि जीव का कल्याण ही उधर होना है। तो यही पक्का इरादा करो कि मैंने अब नेक बन जाना है,
मैंने अब अच्छी बन जाना है। अच्छी कौन? जो भगवान की ओर जा रही है। नेक और जेंटलमैन कौन? जो प्रभु की ओर जा रही है, जो अपने बुद्धि मन और तन के मल को उतारे जा रहे हैं, अवर्णों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और दिन प्रतिदिन और भी नोबल और भी नोबल और भी नोबल बन रहे हैं, और भी मेरी बेटियां भद्र बनती जा रही हैं। अच्छा, आखिर में जीव देव पुरुष बन जाता, देव पुरुष असलियत को जानता हुआ तलीन हो जाता, ख्याल उसके वश में तो मन में विषा। जब ये संकल्प विकल्प संसार संबंधी छुट गए तो मन गया भगवान की जात में। कोई भगवान के द्वारा ऊपर से भगवान ने उतरना है, अंदर आत्मा है, वो तो सर्वव्यापी है। हमने योग्य होकर उनमें तलीन होना। अच्छा, हमने ही, जैसे गंगा किनारे रहने वालों ने क्या कोई बड़ा दूर जाना स्नान कर, नहीं, उन्होंने अपने आप को योग्य बना रहा कि मैं कपड़े उतारूं, थोड़े कपड़े पहनूं, कोई मंत्र पढ़ूं और गंगा जी में प्रवेश कर जाऊं। इससे अंदर शक्ति तो है, पर मन बुद्धि को सूक्ष्म और निर्मल बनाना पड़ता, तब वो उसी के अंदर तलीन हो जाती है। वो शाबाश 13वां अध्याय में इस तरह इशारा कर रहा है। पर हम तो जा रहे हैं 12वें अध्याय के अनुसार, साधना हमारी है 12वें अध्याय के अनुसार। ज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मार्ग भगवान की ओर है। सुखदेव जैसे भी भगवान की जात में तलीन हो गए, हाँ, और अपने ऋषि नारद, मीरा जैसी भी भगवान की जात में तलीन हो गई। फर्क रास्तों का था। जैसे अभी आप भवन में आए हैं, कोई उत्तर से, कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से आए, तो एक ही स्थान पे है। जिसके लिए जो रास्ता आसान रहा वही रास्ता आपने लिया। इसलिए पूर्व संस्कारों वश जिसको जो रास्ता चल रहा है, मोटे रूप में दो ही रास्ते, क्या? निराकार का, साकार का। निराकार का ज्ञान बोलते हैं, साकार को भक्ति बोलती है। अब आपके सबके लिए प्राय भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, बड़ा आसान। अपने इष्ट देव को समझना, उनके गुणों को समझना, और संसार को कैसे चला रहे हैं ये समझते हुए हम अपनी वृत्ति उनमें लगाए रखते हैं। और आगे भगवान का नियम है, लगाई तिलो जिससे हासिल हो। हमें क्या मिलेगा? जिसमें हमारी वृत्ति लगी हुई है। अगर हम चलते फिरते उठते बैठते सदा ही उस सच्चाई का चिंतन कर रही हैं, उस यथार्थता या वास्तविकता में लगे हुए हैं, तो ये जरूरी बात है। हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि फिर जीव उसी में तलीन हो जाएगा। हम किसी जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाए मेरे सज्जनों, तो वही चीज हमें मिली जिसका चिंतन कई दिन, कई सप्ताह जारी रहा। तो वातावरण ऐसा बन गया, वो चीज मिल गई। महाराज गुसाई जी ने अपने जो संत शिरोमणि है, यही अनुभव करके रामायण को 4 चांद लगाए हुए हैं, नियम उपाय प्रकट कर दिया। कितना प्यारा नियम है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी के पास पहुंच जाता है, या वो चला जाता है, हाँ, या वो वस्तु उसके पास चली जाती है। मिलाप जरूर होगा। मेरी नेक राय जे बार बार मेरा मान लेना, हर समय अपने प्रभु का चिंतन, हर समय, क्योंकि यही सच्चाई है। बाकी सब चीजें चलायमान आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। धन आदमी केवल अपने मालिक का चिंतन करता हूं। धन मेरे भैया केवल अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं। तर जाओगे नेक जीवो, अगर मेरी गीता जी का ये कहना मान लोगे, क्या सदा मेरा पेग हम जिसे ध्यान है। तर जाओगे मेरे देवियों, तर जाओगे। हमारे हिंदू धर्म, गीता धर्म के अनुसार यही चोटी का रास्ता है, क्योंकि वही रहने वाली जात है, वही मेरी जान प्राण है, उसी से मेरी बुद्धि में अकल आती है, समझ आती है। इसी में उनको कैसे छोड़ दूं? याद करने योग्य वो थोड़ी है जो आज है कल नहीं। दुनिया वाले इसलिए दुख पाते हैं कि वो मरने वालों का चिंतन करते हैं, उनको मरने वाले नजर नहीं आते। माया ने इतने सघने पर्दे डाले होते हैं, उनको जाने वाली चीज जाने वाली नजर नहीं आती, इसलिए मरते हैं। इसलिए रब ने कहा गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, या इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। जो भगवान को छोड़ करके इनसे सुख पाना चाहते हैं, रूपों से, प्राणियों से, भगवान कहते रोएंगे, बड़ी बुरी तरह चलाएंगे। इनमें परिवर्तन होगा, इनमें वियोग होगा, इनके विचार बदल जाएंगे, आपसे गवारा ना होगा, आप हाहाकार मचाएंगे। बहुत दानाह है वो जो पूर्ण पे अपने प्रभु के चिंतन में अपने आप को लगा चुका। बड़े दानाह, उनके विषय में कैसे समझाया जाए? इससे दाना बन जाओ, और ये जो 1 महीना आता है वर्ष में, पूरी तब्दीली लाया करो। काल तो देखो ना मंडरा रहा है ऊपर, हमें मौका दे रहा है, ये भी कर ले, ये भी कर ले। आखिर काल ने हमारे कंधे पे आना है ना, और जीव को ले जाना है। क्यों ना हम पहले तैयारी करें?
गीता तैयार करवाती है हमें कि जितने दिन रहो तो इस तरह खुशी से रहो और साधना यूं यूं करते रहो, परलोक बनाई चलो। गीता की बड़ा उपकार हम सब पर, ये साथ ही साथ हमारा लोक बनवा रही है और साथ ही साथ परलोक भी बनाती है। जिनकी वृत्ति मालिक में लगी हो परलोक बना रही है, शरीर द्वारा अपने लोक के फराज पूरे कर रही है। गीता का ये फरमान मैं और आप कभी भी नहीं भूल सकते, तन काम में मन रहे ध्यान, ये आप कभी भी ना भूलना। इससे आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, दोनों लोक बना के आप दाना बन जाएंगे। भगवान बड़े खुश होते हैं उन नेक जीवों पर जो दोनों लोक बनाते हैं, भले ही भक्ति योग से बनाए भले ही ज्ञान योग से बनाए, हमने बनाने दोनों लोक है। भले कोई अपने आप पढ़ के पास हो जाए या ट्यूशन रख के पास हो जाए, मतलब तो पास होने से है, मतलब तो कोर्स पूरा करके याद करने से है। तर्जना मेरी बेटी हो भक्ति के मार्ग से चाहे ज्ञान के मार्ग से। भक्ति के मार्ग भगवान ने कहा बड़ा आसान है, ज्ञान का जो 13वें अध्याय बता रही है, ये कोई कोई होता है जो ज्ञान के मार्ग में लगता है, लगती तो बहुत है पर छोड़ जाती है, क्योंकि मन नहीं लगता उनका, उनके अंदर रस नहीं आता। भक्ति वालों को जल्दी रस आ जाता है, क्योंकि भगवान के गुणों को याद करेगा, भगवान के पावन जो है चित्र को सामने रखेगा और उसमें रस आ जाए। ज्ञानी को बड़ी देर के बाद रस आता है, जब मन एकाग्र हो निर्मल हो वो कुछ समय लगता है, इसमें बड़ी जल्दी हो जाती है। लगे रहो अपनी भक्ति के मार्ग पर। मैं तो सार बताना है, इस तरह निराकार का उपासक एकांत में बैठा हुआ अपने मन को बार बार समझाता है और वो मुबारक दिन आ जाता है जबकि अपनी आत्मा में तलीन होकर अपना कल्याण कर जाता है। ये समझा रहा है 13वां अध्याय। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आनंद सफल करना इष्टे। हार्दिक धन्यवाद।